नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मानव कंकाल तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे गहराई से। 3D मॉडल को भी देखकर इसमें सीखेंगे कुछ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पूरे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। जी हाँ, तो आप बिल्कुल बता दोगे 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक शिशु में जो होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? जी हाँ, जन्म के समय इसमें 300 के करीब हड्डियाँ होती हैं। ओके, और उसके बाद ये जोड़ करके 206 बचती हैं आखिर में। ठीक है ना, जोड़ करके आखिर में 206 हड्डियाँ बचती हैं। अब आप कहेंगे, क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई 206 हड्डियाँ क्यों बचती हैं और हड्डियाँ कहाँ चली गई? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो हड्डियाँ होती हैं, पहले जो हड्डियाँ थी इस टाइप में एक हड्डी थी, लेकिन अब इसमें और मजबूती के लिए इसमें एक हड्डी से 2 हड्डियाँ निकली और इसमें से एक इस प्रकार जॉइंट लग गया और ये आगे वाली हड्डी आगे बढ़ गई। इस प्रकार से ये जॉइंट लग गया। तो 2 हड्डियाँ जब एक इस प्रकार से एक हड्डी में 2 हड्डियाँ हो गई और ये बीच में जुड़ जाती हैं इस प्रकार से। अब ये पहले 3 हुई, देखिए, और आसान भाषा में समझिए। एक हड्डी है, इसमें से दूसरी हड्डी इस प्रकार से निकली, 2, 1, 2 और ये 3 संख्या हो गई। इसके अलावा एक हड्डी है आई, इसके अंदर इस प्रकार से ये जॉइंट हो गई यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट हो गई। तो ये अब कितनी बनेंगी? 3 हड्डियों की जगह 2 हड्डियाँ, 3 हड्डियों की जगह पूरी हड्डी कितनी हो जाएगी? अब 1 हड्डी हो जाएगी। इस प्रकार से संख्या आगे चलकर कम हो जाती है। तो एक शिशु में सर्वाधिक हड्डियाँ 300 होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप वृद्धि करते जाते हो हड्डियों की संख्या कम होती जाती है और आखिर में 206 हड्डियाँ बचती हैं। अब देखिए अपना जो स्केलेटन तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, वो कंकाल तंत्र इसे हिंदी में बोलते हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र, जिसे एक्सियल बोन और पेरिफेरल बोन बोलते हैं। एक्सियल बोन और पेरिफेरल बोन को मैं आपको बता दूं कि देखिए इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है आपका जो मस्तिष्क है, ये सिर से, देखिए ये जो आपको मैं एक मिनट इंडिकेट करना चाहूँगा, जो आपका सिर है, सिर से लेकर के ये वाला भाग यहाँ तक, ये जो दिखाई दे रहा हो यहाँ, जी कटी वाला भाग यानी कमर के नीचे ये वाला भाग, और ये अपना अस्थिपंजर वाला भाग, और ये अपना सिर वाला भाग, इसे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है, यानी मध्य वाला भाग बोला जाता है। और अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, कौन सा? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी मध्य भाग, और पेरिफेरल स्केलेटन सिस्टम यानी परिधीय भाग। अब परिधीय भाग देखिए, अब मध्य भाग में अपन ने इसके बारे में पढ़ा कि ये अपना जो पसलियाँ आ गई, रिबकेज, और आपका ये जो आपका खोपड़ी आ गई जिसे कैरेनियल बोलते हैं, और ये आपका कटी वाला भाग आ गया। इतना इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में फिर ये पेरिफेरल भाग में दोनों हाथ आ गए, दोनों पैर आ गए, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो सिर होता है, जिसे अपन कपाल बोला जाता है, कपाल देखिए ये जो आपको दिखाई देता है। चलिए मैं 3D मॉडल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको कपाल बताने के लिए। 3D मॉडल को देखकर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, जी बिल्कुल सही है। देखिए ये होता है कपाल। ये जो आँखों के ऊपर से लेकर के ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के पीछे तक का भाग क्या होता है? कपाल कहलाता है। और ये कितनी हड्डियों से बना होता है? 8 हड्डियों से बना होता है। कितनी हड्डियों से बना होता है? 8 हड्डियों से। कितनी? 8 हड्डियों से। ठीक है। अब 8 के अलावा ये 12 हड्डियाँ और होती हैं जो हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद 3 हड्डियाँ इस कान में और 3 हड्डियाँ इस कान में, तो 6 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरे हमारे चेहरे का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे, 8 हड्डियाँ। और इस भाग को क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोला जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे क्रेनियल बोला जाता है। इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद जो अपना चेहरा बनता है उसमें 12 हड्डियाँ होती हैं। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, इस प्रकार 6 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। पूरा चेहरा बनाने के लिए हमें इतनी हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ये देखिए इस टाइप में ये जॉइंट्स होते हैं हमारे। ये जॉइंट्स से इस प्रकार से जुड़ा होता है हमारा। देखिए इस प्रकार से ये आपका जो सिर खोपड़ी का ये सिस्टम स्ट्रक्चर होता है इस टाइप में जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारे नाजुक या अर्थात हमारे दिमाग या जो भी अपन कह सकते हैं उसको, जो अंदरूनी भाग जो नाजुक भाग होते हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है, किसमें? चोटों से बचाता है और
किसी भी नुकसान होने से बचा लेता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मनुष्य के मध्य भाग का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये सबसे पहले देखिए मध्य भाग में इस प्रकार से, और 1 मिनट, ये सबसे पहले देखिए ये आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही होगी, ये इस टाइप में, 1 मिनट, ये रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी में भी आप देख पाएंगे ये ऊपर वाला भाग इस टाइप में होता है, और यदि मैं इस टाइप में बात करूं तो इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे जो गर्दन की सबसे, जहां गर्दन जुड़ी होती है, गर्दन जहां पर जुड़ी होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसको मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। देखिए ये वाला जो भाग होता है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग जो सबसे ऊपर जो अपनी गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, इसमें 7 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 7। यहाँ आप गिन भी पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, पूरी 7 हड्डियाँ, यहाँ से यहाँ तक 7 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, और जो अपनी पहली हड्डी ये होती है, इस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है एटलस, इसे जाना जाता है एटलस के नाम से। जो एटलस, ये पहली हड्डी होती है, इसे एटलस हड्डी के नाम से जाना जाता है, ये एटलस होती है। ठीक है, 7 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमारे यहाँ पर ये 12 हड्डियाँ हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर हो जाती हैं 12 हड्डियाँ। 1 मिनट में इसे थोड़ा छोटा करके फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए जैसे ही आप यहाँ आते हैं, इस वाले इसे थोरैकिक रीजन, सर्विस से पहला जो रीजन था, यानी ये वाला जो भाग था, इसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल रीजन, इसे बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन, ये सर्वाइकल रीजन है सबसे पहले, और इसी में पाई जाती एटलस हड्डी, जो हमारे गर्दन जहाँ पर जुड़ रही है, यहाँ पर ये एटलस हड्डी होती है। और टोटल यहाँ पर हड्डियाँ कितनी होती हैं? 7 हड्डियाँ होती हैं। ध्यान से समझते जाइए, 7 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसे बोलते हैं थोरैकिक रीजन। यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है, जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं थोरैकिक रीजन। इसे थोरैकिक रीजन में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 12। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 12। सबसे पहले 7, उसके बाद 12, इसे थोरैकिक रीजन बोलते हैं। जैसे इसके नीचे आते हैं, इसे बोलते हैं लिम्बर, और इसमें पाई जाती हैं आपकी 5 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 5 हड्डियाँ। लिम्बर में 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपको और नीचे वाला हिस्सा बता दूँ, ये देखिए ये नीचे आ जाती है, इसे बोलते हैं त्रिक। ये इस टाइप में होती है, त्रिभुज टाइप में बनाती है, इसे बोलते हैं त्रिक। त्रिक हड्डी होती है, त्रिक। ठीक है, और लास्ट में जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल छोटा सा, इसे बोलते हैं पुच्छ हड्डी। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले, आपने पता हो कि मनुष्य का विकास जंतु या जानवरों के तरह हुआ है, और वो पहले 4 पैरों से चलता था, इसलिए उसमें भी पूँछ हुआ करती थी। लेकिन अभी एक अपशेषी अंग के रूप में रह गया है, अर्थात मनुष्य के पास अब इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। ठीक है ना, तो इसे त्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिक हड्डी है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन अपने स्केलेटन सिस्टम के। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है जी, ये देख लीजिए। अब आते हैं अपनी पसलियों की तरफ। देखिए अब यहाँ पे जो आपको मैंने अभी आपको बता दिया रीढ़ की हड्डी के बारे में। अब देखिए आप यहाँ पे ये रिब्स होती हैं, इसे रिब केज बोलते हैं इंग्लिश में, रिब केज यानी पसलियों का ढांचा, इसे रिब केज बोलेंगे, रिब केज पसलियों का ढांचा। ठीक है, इसे रिब केज बोला जाता है। देखिए अब रिब केज में देखिए क्या होता है। रिब केज में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपकी ब्यूटी बन दिखाई दे रही है ना, ये वाली 2 हड्डियाँ अलग होती हैं। ठीक है, इनको छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, इनको छोड़कर बता रहा हूँ कि जो आपका ये है, आपका ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये 7 जुड़ी हुई हैं यहाँ तक। ठीक है, 7 हड्डियाँ इस साइड और 7 हड्डियाँ इस साइड, ये जुड़ी होती हैं किससे? ये जुड़ी होती है उपास्थि से, इसे इस चीज़ से। इसे क्या बोलते हैं? ये हड्डी जो है इसे क्या बोला जाता है? उरोस्थि। ये आपकी उरोस्थि है, और उरोस्थि से ही ये 7 पसलियाँ इस साइड से और 7 पसलियाँ इस साइड से जुड़ी होती हैं, और टोटल मिला 14 हो जाती हैं। दोनों तरफ से कितनी हो जाती हैं? 14 हो जाती हैं। उसके बाद इसी एक
किस नाम से और जाना जाता है? इसे ये जो 7A और 7A इनको अपन कहते हैं ट्रू रिब्स। कौन सी रिब्स कहते हैं? ट्रू रिब्स। इनका नाम होता है ट्रू रिब्स, TRU, ट्रू रिब्स। ये ट्रू रिब्स हैं। ये 7 यहाँ 7 यहाँ, यानी टोटल मिला के 14। कितनी है? ट्रू रिब्स 14 हो गई, 7 यहाँ से और 7 इस साइड से। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगली आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? देखिए इस टाइप में आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से जुड़ी हुई हड्डियाँ, ठीक है। लेकिन इनमें एक खासियत है, देखिए यहाँ ये डायरेक्टली, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ये डायरेक्ट जुड़ी हुई थी इससे, अपनी और जो अपनी बीच वाली जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इससे जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो हड्डियाँ हैं देखिए, जो नीचे दिखाई दे रही हैं ये वाली हड्डियाँ देखिए आपस में जुड़ी हुई हैं। ये वाली देखिए 1 2 3 हड्डियाँ जो आपस में एक ही उससे जुड़ी हुई हैं। देखिए ये उस एक हड्डी से 3 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर जाके एक मेन हड्डी इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है, ओरोस्थी में। इसे ओरोस्थी बोलते हैं ना, बीच की हड्डी ओरोस्थी में जुड़ी हुई है एक, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। इसे क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स, ठीक है, इसे फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक, कितनी हो रही हैं? ये 3 यहाँ की 3 यहाँ की 6 फॉल्स रिब्स। अच्छा, उसके बाद देखिए अब ये आपको पीछे की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए इस टाइप में, देखो मैं पीछे बता दूँ मैं आपको, देखिए इस टाइप में देख लीजिए आप, इस टाइप में देख लीजिए, ये पीछे तक घूम कर आई हैं। देखिए पूरी तक ये जो आगे वाली हड्डियाँ हैं ना, जो देखिए ट्रू रिब्स का देखो पूरा जाल बन रहा है, पूरा पीछे से ये रीढ़ की हड्डी तक आ गई, रीढ़ की हड्डी में जुड़ गई हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ से आगे तक जुड़ के आई हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये देखिए ये फॉल्स रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स देखिए आपस में ही जुड़ गई हैं। देखिए ये वाली हड्डी देखिए सबसे यहाँ देखिए ये जुड़ी हुई है, देखिए ये हड्डी इसमें जुड़ी हुई है, ये इसमें जुड़ी हुई है, ये इसमें जुड़ी हुई है, और ये जाकर इसमें जुड़ गई है मेन हड्डी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और इसके बाद आती हैं कुछ रिब्स, और ये जो देखिए अब कुछ रिब्स ऐसी होती हैं जो जुड़ी ही नहीं होती हैं, केवल हवा में तैरती हुई सी दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार ये वाली हड्डियाँ, ये 2 यहाँ 2 यहाँ, तो चार हड्डियाँ, यानी जो 4 बोन्स होती हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये किसी चीज़ से जुड़ी नहीं होती हैं, केवल पीछे जुड़ी होती, आगे जुड़ी नहीं होती। देखिए इस टाइप में देख लीजिए आप, इस टाइप में देखिए आगे देखिए, पीछे से देखिए, ये देखिए ये 4 हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, इस साइड और इस साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड देखिए आप, ये चारों हड्डियाँ हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे कहते हैं कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। इसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो आप देखिए ये जो होते हैं ये आपके यहाँ से आपके कूल्हे प्रारंभ होते हैं, इसे हिप बोन बोला जाता है। ये लेफ़्ट हिप बोन और राइट हिप बोन, ये 2 होती हैं, एक लेफ़्ट हिप बोन, एक राइट हिप बोन, ठीक है, एक लेफ़्ट एक राइट, ये 2 हिप बोन्स होती हैं। यहाँ हिप्स आपकी जुड़ी होती है। यहाँ से देखिए ये जो गुहिका दिखाई दे रही है, या जो कटोरे जैसा संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ से आपके पैरों के, अर्थात जहाँ से जांघ स्टार्ट होती है, जहाँ से फीमर हड्डी स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी हड्डी पैर की फीमर होती है, यहाँ जुड़ी होती है, और यहाँ से ही आपका ये पैर कार्य करता है। यहाँ से हमें मूव करने में हेल्प मिलती है। ये हमारी हिप बोन्स है। हिप बोन्स कितनी होती हैं? 2 हिप बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 हिप बोन्स होती है, ठीक है, 2 हिप बोन्स होती हैं। ये सबको दिखाई दे रहा होगा, ये हिप बोन्स इस टाइप में जुड़ी होती हैं। यहाँ पर देखिए उसका है जो मैंने आपको बताई थी, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, हिप बोन्स राइट है, और यहाँ से करूँ तो हिप बोन ये लेफ्ट, ये वाली लेफ्ट हो गई, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की हिप बोन्स हुई, ठीक है। और यहाँ देखिए इसे बोलते हैं त्रिकास्थी, या इसे शकरम भी बोला जाता है, शकरम, ठीक है ना, शकरम बोला जाता है। ये वर्टिब्रल शकरम्स होता है, ये आपका यहाँ से अपन जहाँ बैठते हैं वैसे सब देता है। आपको एक बात और बता दूं, मनुष्य को यदि कभी भी कमर दर्द होगा तो वो हमारा इस कटी वाले एरिया में होगा, जो आपका शकरम से ऊपर दिखाई दे रहा है, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले रीजन में आपका होता है। देखिए मैं बता, इस वाले रीजन में यहाँ। अच्छा, क्यों होता है? इस कारण क्या है कि पहले मनुष्य एक जंतुओं की तरह, जानवरों की तरह चलता था, और इसलिए उसका 4 पैरों से चलता था, चारों पैरों से अब उसका पूरा भार जो है समान मात्रा में आ जाता था। लेकिन अब 2 पैरों से चलता है तो पूरा वजन ज़्यादातर यहाँ पे आता है। और देखिए आप देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है, जो आपकी जो नीचे वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी हड्डी जुड़ी हुई है। ऊपर वाला नीचे वाले भाग का संतुलन जो बना के रखती है वो ये वाली हड्डी है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। अब लिखते हैं आगे।
इतना समझ में आ गया? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है और हमारा ध्येय भी यही है। हमारी इस अस्थि अर्थात रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मैं आपको आपकी जानकारी बताऊं, इसमें 33 अर्थात 33 हड्डियों से हमारी रीढ़ की हड्डी बनी होती है। कितनी? 33 हड्डियां इसमें होती हैं। 33 हड्डियों से हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। और रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो आपको पता है कि हम चल नहीं पाएंगे, मनुष्य सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा, और जिससे आपको ये बता दें, यह जो गर्दन होती है, गर्दन धड़ को लचक प्रदान करने के लिए मनुष्य को किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ मोड़ने के लायक बनाती है हमारी मेरुरज्जु। इसका नाम मेरुरज्जु भी बोलते हैं, हिंदी में मेरुरज्जु, इंग्लिश आप, और इसके बाद रीढ़ की हड्डी तो अपन बोलते ही हैं, जानते ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब आगे देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। वीडियो पूरा देखिए और कमेंट ज़रूर करिए। एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ, हमारा जो शरीर है इसका स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल बोन एंड पेरिफेरल बोन, यानी अक्षीय कंकाल और बाह्य कंकाल। तो अक्षीय कंकाल बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ लिया है और मैंने आपको रिकॉल करवा रहा हूँ मैं आपको। एक्सियल बोन जिसे हम अक्षीय कंकाल कहते हैं, मनुष्य के सिर के अंदर यानी भाग को, सिर के अंदर के भाग यानी खोपड़ी जो होती है ऊपर, मैंने बताया जिसे क्रैनियल बोलते हैं। इसमें 29 टोटल पूरे फेस में मिला के 28 हड्डियाँ होती हैं। 29 हड्डी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, इसलिए मैंने इस पर ही मेंशन किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि एक हड्डी होती है जो हमारे गले में होती है, इसे व्हाइट हड्डी कहती है, व्हाइट बोन कहते हैं, व्हाइट बोन, उसको जोड़कर ही 29 होती हैं। वैसे 28 जो हड्डियाँ होती है, इससे हमारा पूरा स्केलेटन जो हमारा चेहरा पूरा बन जाता है खोपड़ी सहित, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो क्रैनियल होता है इसे कपाल बोलते हैं, कपाल इसे क्रैनियल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके अलावा 14 हड्डियाँ चेहरे का निर्माण करती हैं, 6 हड्डियाँ कानों में पाई जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है हमारे कान में। यदि आपसे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की होती है फीमर। देखिए ये फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है, इसे फीमर बोला जाता है, फीमर, ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में पाई जाती है, ठीक है, इसे सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, इसे बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? हमारे कानों में, उसे बोलते हैं स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की जो होती है उसे फीमर बोला जाता है, जो हमारी जांग में पाई जाती है। कुछ भाई बहन समझते होंगे कि ऐसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ फिर भी कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं कि कभी क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर कौन सी है, तो रीढ़ की हड्डी लगा के आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन टोटल आपका गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अब कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज देखिए इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों में जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, जहाँ पे आपकी अस्थियाँ और आपके टिश्यूज जुड़े होते हैं, उसे अपन लिगामेंट्स बोलते हैं। अर्थात कि आपकी अस्थि और आपके जो मसल्स होते हैं उन्हें जोड़ने वाले जॉइंट्स को लिगामेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए कार्टिलेज, यहाँ पर देखिए जो आपकी नोज़ है, नोज कार्टिलेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मसल्स भी हैं और आपकी बॉन्स भी हैं। मसल्स और बॉन्स दोनों जहाँ पर जुड़ रही हैं, इसे कार्टिलेज बोला जाता है, कार्टिलेज, ठीक है ना। ये आपकी बॉन्स दिखाई दे रही हैं, देख लीजिए आप, इस पास ये बॉन्स हैं, ये आपकी कार्टिलेज का एग्जाम्पल हो गया। ये आपका लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके मसल्स और आपके बॉन्स को जहाँ जोड़ा जाता है, यानी जोड़ जहाँ पर होता है, आई मीन जहाँ पर जॉइंट्स होता है, उसे क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपका सही आंसर होना चाहिए लिगामेंट्स उसे बोला जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मैंने पहले बता दिया, 206 हड्डियाँ होती हैं। इनको मैं और एक बार क्रम से बता दे रहा हूँ। हमारा जो कपाल होता है, इसे हम क्रैनियल बोलते हैं, इसमें कितनी हड्डी होती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? 8 हड्डियाँ होती हैं, कपाल, क्रैनियल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, और ये हमेशा आप संभाल कर रखिए, आपके काम में आएगा। तो टोटल कपाल की हड्डियाँ 8 होती हैं, कपाल को हम क्रैनियल बोलते हैं। इसका तो फेशियल यानी कपाल यानी हमारी जो खोपड़ी होती है वो 8 हड्डियों से बन गई। उसके बाद फेशियल यानी जो हमारा चेहरा होता है वो कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 हड्डियों से। टोटल मिला के हमारे पूरे जो चेहरा होता है वो 22 हड्डियों का बना होता है। तो 8 हड्डियों से हमारा कपाल बन गया और 14 हड्डियों से हमारा चेहरा बन गया, जो पूरा सामने का चेहरा। उसके बाद 3 हड्डियाँ हमारी एक कान में पाई जाती हैं, 2 कानों में पाई जाती हैं 6 हड्डियाँ। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि हमारे कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान कीजिए, यहाँ से बहुत से भैया, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। यदि पूछा है कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो कान मतलब एक कान की बात हो रही है तो 3 आंसर करके टिक आएंगे। यदि आपको पूछा कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है तो 6 आंसर टिक करेंगे, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें, ये क्योंकि कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है। इसके बाद देखती है
शिशु काल में रीढ़ में अपनी जो बैकबोन होती है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 33। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। जब वो बच्चा छोटा होता है, जब रीढ़ की हड्डी में जो अपना शिशु होता है उसमें 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद जब विकसित अवस्था आ जाती है, आई मीन हम विकसित यानी बड़े हो जाते हैं, तो हमारी टोटल हड्डियाँ जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल 26 बचती हैं। केवल कितनी? 26 हड्डियाँ बचती हैं। उसके बाद हमारी जो पसलियाँ होती हैं, जो मैंने आपको बताया था 24 आपको 3D मॉडल में ही बताया था, 24 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा हॉइड, ये एक हड्डी होती है जो हॉइड में ये गले के जस्ट नीचे होती है, जहाँ पर हमारी जो बैकबोन होती है जहाँ जुड़ रही होती है, और ऊपर से जो हमारा क्रेनियल यानी जो हमारा जो खोपड़ी होती है वहाँ जुड़ रही होती है, वहाँ पर एक घोड़े की नाल के आकार की ये हड्डी होती है, इसे हॉइड बोलते हैं। इस टाइप में होती है, इस टाइप में होती है। अच्छा, ये मात्र एक हड्डी होती है, एकमात्र हड्डी है जो हमारे शरीर में इस टाइप की एकमात्र हड्डी है। इसका कोई डुप्लीकेट हड्डी हमारे शरीर में या दूसरी हड्डी कोई इस जैसी नहीं है, ये ध्यान करना। व्हाइट हड्डी एकमात्र एक ही हड्डी है जो अपने आप में इकलौती है। व्हाइट ये गले के जस्ट नीचे, और जहाँ पर ये क्रेनियल और जो आपकी रिब्स या भी जो आपका बोन्स जुड़ रही है, जो इसे अपन बैकबोन बोलते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, अब दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ हो जाती हैं, दोनों पैरों में 60 हड्डियाँ हो जाती हैं। उरोस्थी, जहाँ पर आपने देखा था, मैंने उरोस्थी बताया था, जहाँ पर ये पसलियाँ आकर के मिल रही थी इस वाली जो बीच वाली हड्डी से, इसे कहते हैं उरोस्थी। उरोस्थी कितनी होती है हमारे शरीर में? केवल एक होती है। इस टाइप में ये पसलियाँ इससे निकली होती हैं चारों तरफ, ये बीच में होती है उरोस्थी। उरोस्थी की संख्या होती है 1। इसके बाद कॉलर बोन, जहाँ पे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसे लड़कियों में ब्यूटी बोन बोला जाता है। जिन लड़कियों की ब्यूटी बोन दिखाई देती है इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं। कॉलर ये जस्ट गले के ऊपर होती है 2 हड्डियाँ, ये ब्यूटी बोन होती है। ठीक है, ये ब्यूटी बोन, इसे एक केवल ये ब्यूटी बोन कितनी होती है? 2, क्योंकि एक इस साइड से आएगी, एक इस साइड से आती है। इस प्रकार से गले में दिखाई भी देती हैं, किसी किसी का आपने देखा भी होगा। ब्यूटी बोन, इसे ब्यूटी बोन बोला, 2 हो गई, इसे कॉलर बोन ही बोला जाता है। कॉलर बोन 2। इसके बाद है क्लाविकल बोन, ये 2 होती हैं। क्लाविकल बोन भी 2 होती हैं, और हिप बोन जो लास्ट में होती है। हिप बोन मैंने बताया था 3D मॉडल में, अभी आपने देखा होगा। ये हिप बोन भी कितनी होती है? 2। यदि इन सब का आप टोटल करोगे तो 206 हड्डियाँ आपकी आ जाएंगी। ये सबका टोटल कर लीजिए आप, 206 आपकी हड्डियाँ टोटल हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र मैंने बताया था। मेरुदंड यानी जो अपना कशेरुक दंड होता है, ये टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन, जिसे कैर्विकल रीजन, ये सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। गर्दन को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। और सबसे ऊपर की हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? एटलस। उस हड्डी को एटलस बोला जाता है। और इसमें कुल मिलाकर 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आपको मॉडल में भी समझा दिया। ऐसे 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बाद में वक्षस्थल, जैसे इंग्लिश में थोरैकिक रीजन बोला जाता है, इसमें कुल 12 हड्डियाँ होती हैं, जहाँ पसलियाँ निकली होती हैं। इस प्रकार से कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये पसलियाँ वाली 12 हड्डियाँ होती हैं, जहाँ पसलियाँ निकली होती हैं। इसके बाद कटी अर्थात कमर वाला स्थान आ जाता है। यहाँ कुल मिलाकर 5 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5। और सबसे नीचे त्रिक आता है। त्रिक मैंने बताया एक त्रिभुज जैसी संरचना बन जाती है इस टाइप में। नीचे, सबसे नीचे आप कभी महसूस कर सकते हैं अभी। हाँ, अगर आप महसूस करना चाहें तो अभी आप नीचे अपनी रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे हाथ लगाइए, त्रिक जैसा एक त्रिभुज जैसा कुछ महसूस भी होगा। ये त्रिक होता है, इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और इसके आखिर में कुछ स्थान पर एक हड्डी पाई जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 26 हड्डी हो जाती हैं। इसे पुच्छ हड्डी बोलते हैं। देखिए, अरे कोहनी और घुटने की संधि, देखिए कोहनी और घुटने की संधि। अब इस बात करती है ह्यूमरस, ये हाथ की संधि होती है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इस टाइप में। ये देखिए, ये कोर संधि इसे बोलते हैं। ये कोर संधि हमारे हाथ है, हाथ की हड्डी है। इस टाइप में देख रहे हैं, हैंड्स यानी हाथ की हड्डी है। इसके बारे में मैं पूरा अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले देखिए, ये क्लेविकल बोन्स, जो आप अभी मैंने बताया था ऊपर नाम, ये क्लेविकल बोन ये वाली होती है। इसे ब्यूटी बोन, ये ब्यूटी बोन है। देखिए, ये ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन बोला जाता है। इस प्रकार इस पे स्केपल्स, ये स्केपल्स होता है, ये वाली हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है। देखिए, अपना जो हाथ होता है, इसे ह्यूमरस, ये हाथ में सबसे बड़ी हड्डी, पहली हड्डी होती है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है। उसके बाद रेडियस और अल्ना, इसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंगर्स। चलिए, सबसे पहले आज आप 3D मॉडल की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको। इस टाइप में हमारा ये हाथ है। हाथ की हड्डी के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ से परिचित करवा दूँ। ये जो हड्डी होती है इसे बोला जाता है ह्यूमरस। ये हमारे हाथ की सबसे ऊपर की हड्डी होती है, इसे बोला जाता है ह्यूमरस। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। ये हड्डी है ह्यूमरस,
ये आप दिखाई दे रही ना, ये हड्डी ह्यूमरस है और यहाँ पे जुड़ी होती है इस टाइप में। देखिए ये आपकी वो ब्यूटी बोन बोला जाता है, जिसे मैं ब्यूटी बोन बता रहा था। देखिए ये वाली ब्यूटी बोन है, देखिए ये वाली ब्यूटी बोन है और ये वाली हड्डी ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस है, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये अपनी जो गले में आ जाती है, ये हड्डी ब्यूटी बोन बोला जाता है। इस हड्डी को ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमरस और ब्यूटी बोन। अच्छा, इसके अलावा ये पीछे जुड़ी हुई होती है। देखिए इस टाइप में ये इस टाइप में ये गुहिका द्वारा, देखिए इस टाइप में ये गुहिका द्वारा जुड़ी होती है। देखिए यहाँ गोल सा गुहिका है, मैं छोटा करके थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये इस टाइप में, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे जॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, इस जॉइंट देखिए, इस पर ये हड्डी का देखिए गोल कटोरे टाइप में ये इस प्रकार से जुड़ी होती है। देखिए मैं आपको काफ़ी जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी जूम है और इतने में आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा। ये गोल कटोरे जैसे में, ये देखिए ये आपको गोल कोठर दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये वाला हिस्सा फिट हो जाता है, जिससे हम अपने हाथ पैरों को आगे पीछे हिला सकते हैं और हलचल आगे पीछे कर सकते हैं कुछ भी अपने हाथ को, ठीक है। अगर ये नहीं होता ना तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो ये इस हड्डी को सबसे पहले जो हड्डी है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमरस, इसे कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा चलिए ह्यूमरस के आगे चलते हैं। अब ह्यूमरस के आगे चलते हैं तो देखिए इस टाइप में ये हड्डी और आ जाती है। ह्यूमरस को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, जॉइंट के बाद नीचे जो हड्डी आती है, यहाँ दो हड्डियाँ होती हैं, एक इसे बोलते हैं, एक को रेडियस, एक को अल्ना। ये रेडियस अल्ना, देखिए अल्ना कहाँ होती है और रेडियस कहाँ होती है, भाई कह दो ये तो दोनों देखने में एक जैसी हैं, किसी को भी अल्ना रेडियस बोल दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए अल्ना और रेडियस के बारे में बात करता हूँ, बहुत अच्छी पहचान है। अल्ना यहाँ होती है जहाँ हमारी सबसे छोटी उंगली होती है ये हाथ की, इसे अल्ना होती है अपने सबसे छोटी उंगली की साइड, ठीक है, हमारी सबसे छोटी उंगली की साइड होती है। और रेडियस हमारी हमेशा होती है हमारे जो अंगूठे की साइड, जहाँ हमारा अंगूठा होता है उस साइड होती है रेडियस। रेडियस हड्डी कहाँ होगी, हमारे अंगूठे के साइड, और अल्ना होगी हमारी सबसे छोटी उंगली के साइड, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी एक हो गई ह्यूमरस, जो मैंने आपको बता दिया। अब हड्डियाँ गिनती जाइए, अब कितनी हड्डियाँ होना है। एक हाथ की हड्डी बता रहा हूँ, दोनों हाथ की आप गिन लेंगे तो 60 हो जाएंगे। एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, गिन के देख लीजिए, मैं आपको एक काउंटिंग बता रहा हूँ। एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, कितनी हो गई, 3 हो गई ना। अब गिनते जाइए, अब मैं आपको काउंटिंग नहीं बताऊँगा, आप गिनते जाइए स्वयं ही, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, अब उसके बाद देखिए इस प्रकार से एक मिनट, एक बड़ा शैतानी कर रहा है भाई, शैतानी रोको। देखिए इसके बाद फिर आती हैं कार्पल्स, इनका नाम है कार्पल्स। ये देखो ये दिखाई दे रही हैं, सॉरी ये ऊपर वाला भाग, ये कार्पल्स होती हैं, इसे कार्पल्स बोला जाता है। कार्पल्स, ये छोटी छोटी उंगली, ये ऊपर जो हमारे ना जहाँ से हाथ स्टार्ट हो रहा है, कार्पल्स बोला जाता है। ये कार्पल्स हैं, ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ ये कार्पल्स हैं। इसमें कितनी होती हैं टोटल, 8। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8। कार्पल में होती हैं 8। उसके बाद फिर आगे आ जाइए, आ जाती, अब आए मेटाकार्पल। मेटाकार्पल देखिए, मेटाकार्पल कहाँ पर है, ये आपको मेटाकार्पल मैं कलर करके बता रहा हूँ। मेटाकार्पल कहाँ पर है, ये हैं आपकी मेटाकार्पल्स, ये सॉरी यहाँ पर है कार्पल्स, और इसके बाद ये मेटाकार्पल मेटाकार्पल 1 2 3 4 ये 5 क्या होते हैं, ये मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल 5। उसके बाद देखिए इसके बाद ये फ्लेंजर्स की संख्या कितनी होती है, 14। 1 2 मेटाकार्पल जो फ्लेंजर्स होती हैं 14, अर्थात इस प्रकार से देखिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फ्लेंजर्स। इस प्रकार टोटल मिलाकर हो गई 30, ठीक है। एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई, 30। तो दोनों हाथों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बताओगे आप, एक हाथ की 30 तो दोनों हाथ की 60। एक हाथ की 30 है तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी, एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। ये स्कल, इसके बाद ये आपके ये जॉइंट्स जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जॉइंट्स शोल्डर्स होते हैं। ये ह्यूमरस, ये आपका अल्ना और रेडियस, और यहाँ ये रिब मैंने बताया था, यहाँ 12 हड्डियाँ होती हैं, और यहाँ पे नीचे होती हैं आपकी ये 12 हड्डियाँ जो होती हैं इसे बोलते हैं ट्रू रिब्स, और जो
उसके बाद हड्डियाँ होती हैं उसे फॉल्स रिब्स, और उसके बाद 2 यानी 4 हड्डियाँ होती हैं उसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। मैंने आपको वही बताया पहले। ये जॉइंट्स फिक्स होते हैं, जॉइंट ये फ्लेक्सिबल जॉइंट नहीं होते हैं, फिक्स जॉइंट होते हैं। और ये कौन सा होता है आपको इससे मैंने बताया था, सर्वाइकल रीजन होता है। सबसे पहली हड्डी को बोलते हैं अपन एटलस, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने बताया था। ये आपको सबसे बड़ी हड्डी मैंने शरीर की बताई थी फीमर। ये हिंज जॉइंट होते हैं, इसे नी बोला जाता है, इसे पटेला बोला जाता है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, फैबुला वगैरह के बारे में। अंश मेखला अस्थि ह्यूमरस श्रोणी, ये आपको मैं बता दूं, देखिए इस टाइप में ये जुड़ी होती है। ये श्रोणी बोलते हैं, गुहिका या श्रोणी मेखला बोलते हैं। और इसमें अस्थि का जो गोल सिरा होता है इसमें फंस जाता है, अपने मूव करने के लिए काम में आता है। पैर की अस्थियाँ देख लीजिए, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, टिबिया, फैबुला और टखने की हड्डियाँ। देखिए अब चलते हैं, आपको इसका पैर की हड्डियों के बारे में और बता दूं मैं। 3 मॉडल ऊपर वाले जो अपन हाथों का अध्ययन कर रहे थे जो अपर लिम्स बोलते हैं, और नीचे जो पैरों का अध्ययन है उसे लोअर लिम्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी होगी, एक फीमर की हड्डी है एक। उसके बाद पटेला, पटेला क्या होता है, ये घुटने का जो दिखाई दे रहा है ना, ये से बोलते हैं पटेला। पटेला के बाद एक हो गई ये टिबिया, ये फैबुला, ठीक है, एक टिबिया और एक फैबुला। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टिबिया फैबुला के बाद देखिए अब आता है टार्सल। यहाँ पे 5 टार्सल होंगी, कितनी होंगी 5 टार्सल। टार्सल की हड्डी होगी 5। मेटाटार्सल ये वाला भाग जो दिखाते हैं यहाँ मेटाटार्पल होंगी, मेटाटार्पल होंगी 7 और फ्लेंजर्स होंगी 14, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 हड्डियाँ पैरों में होती हैं। तो दोनों पैरों में कितनी होंगी 60 हड्डियाँ होंगी, ठीक है 60। आप देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में सिर के साथ कैसेरो कैरी जो अपनी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और परिधीय कंकाल में हाथ और पैर के अस्थियों को शामिल करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये देखिए ये फ्लेक्सिबल होती है हमारी गर्दन, ये रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ी होती है। इसके बाद देखिए ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे जो फ्लैट हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे शरीर में फ्लैट हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सिर में पाई जाती हैं फ्लैट हड्डियाँ। देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए एकदम फ्लैट हड्डी है, आई मीन गोल नहीं है ना ही ये लंबी है, ये आपकी प्लेट के जैसी है, फ्लैट हड्डी है, चपटी हड्डी है। चपटी हड्डियाँ हमारे कहाँ पाई जाती हैं, हमारे क्रेनियल में पाई जाती हैं। फिर क्रेनियल मतलब हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं। ये शॉर्ट्स होते हैं इस टाइप में, हमारे आपने देखा होगा कि ये शॉर्ट्स हैं जो आपके हाथों पे बताए थे मैंने उस टाइप में। ये सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, ये लॉन्ग। ये देखिए हड्डियों के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार की हड्डियाँ होती हैं हमारे। देखो फ्लैट हड्डी होती है, फ्लैट शॉर्ट्स हड्डी होती हैं, लॉन्ग हड्डी होती हैं, और ये सीमेंस जो हड्डी होती हैं इस प्रकार में ये आपको पूरे बताए गए हैं, ठीक है। इरेगुलर हड्डी यानी जिसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है, इरेगुलर हड्डी होती है ये इस टाइप में, ठीक है। अब देखिए हमारी हड्डियों में एक बात और आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी हड्डियों में यानी जो हमारे रक्त WBC वगैरह जो होती है हमारी, इनका निर्माण कहाँ होता है। WBC जो रक्त होता है ना हमारा रक्त में WBC वगैरह कहाँ से बनते हैं, RBC WBC। तो हमारी हड्डियाँ खोखली होती हैं, और हड्डी खोखली होती हैं, खोखली हड्डियों में हमारा बोन मैरो होता है। देखिए इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी हड्डी खोखली हड्डी है, खोखली हड्डियों के अंदर बोन मैरो भरा हुआ है। बोन मैरो इसी से हमारे WBC वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा जो आपका बोन मैरो होता है, और ये आपकी जो हड्डी होती हैं यहाँ जहाँ पे सिरा होता है वहाँ पीले से कलर की होती है, एक वाइट से कलर की। देखो WBC और आपकी जो एक और होता है प्लेटलेट्स का निर्माण भी यहीं हो जाता है। ये पीले कलर की होती है प्लेटलेट, यानी पीला भाग होता है, एक सफ़ेद भाग होता है। यानी WBC बनती है हमारी हड्डियों में, जहाँ जुड़ा हुआ भाग होता है इसका सबसे लास्ट और ऊपर वाला सिरा होता है पीले से कलर का होता है। यहाँ पर बनता है आपका प्लाज्मा, और यहाँ पे जो आपका जो वाइट कलर होता है यानी हड्डी का एकदम सफ़ेद भाग होता है, वहाँ पे आपके बोन मैरो होता है। बोन मैरो में बनता है आपका WBC। क्या बनता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। और इसे स्पंजी बोन बोलते हैं, सबसे लास्ट में स्पंजी बोन्स, यानी स्पंज जैसी कुछ संरचना पाई जाती है। और बीच में आपको बोन मैरो दिखाई दे रहा होगा, ये मिडलरी कैविटी है। मिडलरी कैविटी यानी ये खोखला भाग है इसका, ये कम्पैक्ट बोन, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये हड्डी का संरचना है। इसके बाद देखिए इमूवेबल, मैंने बताया था कि सिर की हड्डियाँ इमूवेबल होती हैं, कहीं घूम फिर नहीं सकती हैं, और ये अपने हाथ और पैरों की हड्डियाँ मूवेबल होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये ह्यूमरस मैंने आपको बताई थी, किसकी हड्डी है ह्यूमरस, हाथ की सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है। और ये रेडियस, ये अल्ना, हमेशा ध्यान करना, रेडियस हमारी छोटी उंगली की तरफ पाई जाती है, अल्ना हमारी छोटी उंगली की तरफ आ जाती है, और रेडियस हमारे अंगूठे की तरफ होती है। ये कलाइयाँ, कलाइयों का टार्पल्स, मेटाटार्पल्स में हमने बांटा था इसको,
आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस सब्जेक्ट्स या किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, पीताम्बरा एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।